देखिए, यहाँ पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, हालांकि हल्का नहीं है, भुरंज विधानसभा की एक क्षेत्र पड़ता है, जिला हमीरपुर में पड़ता है। और मेरे पीछे देखिए कि ये बेसहारा पशु हम हर साल रिपोर्ट करते हैं, मतलब चैनल को 3-4 साल हो गए, तो ये आज हमारा चौथा साल है और इन बेसहारा पशुओं पर मेरी चौथी 5वीं रिपोर्ट है। ये वैसे के वैसे ही आपको देखने को मिलेंगे। सरकारों को कोई सूद लेने की ज़रूरत नहीं है। भाजपा ने भी बड़े बड़े वायदे किए थे और कांग्रेस ने भी बड़े बड़े वायदे किए, परंतु इन बेसहारा पशुओं का स्थान आज भी जाहू के पास आपको देखने को मिलेगा। हालांकि इस वक्त धूप का मौसम है और भरी धूप में ये बेसहारा पशु बैठे हैं आपके पास। जिम्मेवारी किसकी थी? लोगों की थी। लोगों की जिम्मेवारी ना अपनी अदा करते हुए इनको बेसहारा करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों ने इनको सड़कों पर छोड़ा, अपने घरों से निकालकर बाहर सड़कों पर छोड़ा, और हालात यहाँ पर ये बने कि आज भी ये बेसहारा पशु हमारे पूरे सरका घाट में और जिला हमीरपुर की सीमा के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। इस रास्ते से पता नहीं कितने अफसर, वीआईपी, नेता जाते हैं, परंतु किसी को कोई पड़ी नहीं है। तब भी हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें, जब हम मूक प्राणियों को, जो बोल नहीं सकते, ये आपके जानवरों को, तभी हमारे पास पिछले साल इतनी आपदा हुई। और उस आपदा से हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि ये कलयुग ही है, क्योंकि जब कलयुगों में बेसहारा पशुओं के ये हालात होंगे तो आम आदमी के क्या होंगे। और ये मुद्दा इसीलिए भयंकर बना हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में तकरीबन बहुत सारे जो बेसहारा जानवर हैं वो आपको सड़कों पर ही दिखेंगे। और इन बेसहारा पशु जब आपके पास खेतों में जाएंगे, सड़कों पर आएंगे, तो दुर्घटनाओं का भी लोग शिकार होते हैं। कई लोगों ने तो जाने भी गंवाई। आपके पास कोई स्कूटर आ गया, कोई गाड़ी आ गई और बेसहारा जानवरों की वजह से, पशुओं की वजह से उन व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। परंतु मुद्दा यहाँ पर यही उठता है, प्रश्न यहाँ पे यही उठता है कि सरकारों की झूठी घोषणाएं, सरकारों के झूठे वायदे, जो कि हम आपको ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। भाजपा सरकार की झूठे वायदे और कांग्रेस सरकार के भी झूठे वायदे, इन झूठे वायदों से आम आदमी का तो क्या हाल होगा, परंतु बेसहारा जानवरों का ये हाल है, जो कि आप जीता जागता उदाहरण आप मेरे बीच में देख रहे हैं। और यहां पर एक चीज बताऊं, जब चुनाव आते हैं ना, चुनाव, तो कई समाज सेवी आते हैं और इनको बेसहारा पशुओं को सहारा देने के लिए आते हैं और उंगली हमारे पर उठाते हैं कि अगर आप बेसहारा पशुओं को देख रहे हैं तो आप उनका कुछ कीजिए। भाई साहब, हम तो आपको दिखा रहे हैं कि आम आदमी की करतूत और सरकारों की करतूत जो जमीनी स्तर पर है वो हम आपको दिखा रहे हैं, परंतु क्या जब चुनाव आते हैं, चुनावों के वक्त ही वो आपको समाज सेवी उनको इंजेक्शन देते हुए दिखेंगे, इनकी मरहम पट्टी करते हुए दिखेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जाहू क्षेत्र में एक ठाकुर बोधराज जी हैं, जो कि मतलब अपने स्वेच्छ दिल से बिना किसी लाभ और हानि के इन बेसहारा पशुओं की सेवा करते हैं। हमने काफ़ी बार देखा है कि कई बार तो लोगों के ये हालात हैं कि बेसहारा जानवरों की मृत्यु हो जाती है, अपनी ज़मीन पे 2 गज ज़मीन नहीं देते उनको दफनाने के लिए। तो ठाकुर बोधराज जी को तो हम अपने दिल से सलाम करते हैं कि जो जाहू क्षेत्र से संबंध रखते हैं, क्रिकेट के टूर्नामेंट करवाते हैं, जो कि इन बेसहारा पशुओं की पूरी देखभाल करते हैं। और कई ऐसे नेता आते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो 6 महीने में वो उनकी जागृति आती है और सोशल मीडिया पे फोटो डालते हैं कि देखिए हम तो सेवा करने लगे हैं। ये सेवा होती है। उंगली हम एक इंसान पे नहीं उठा सकते। आज समाज में चिट्टा फैला आम आदमी और समाज के चुप रहने से। इन बेसहारा पशुओं की जो बेकदरी है वो किसकी वजह से है? आम आदमी की वजह से है। मैं जरूर यहाँ पर दिखाऊंगा कि देखिए, अगर हम गिनती के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे कम से कम आपको 20-25 बेसहारा जानवर यहाँ पे मिलेंगे। और अगर बलद्वाड़ा क्षेत्र और जाहू के और आगे की तरफ जाएंगे तो आपको और भी यहाँ पे मिलेंगे। परंतु बात यहाँ पर यही आती है कि ये कब तक चलता रहेगा, ये कब तक सिस्टम जो है कब चेंज होगा। और इन बेसहारा पशुओं के नाम के ऊपर टैक्स जो सरकारें वसूली भी करती हैं, काऊ सेस के नाम से लिए जाते हैं, तो कम से कम इनका देखभाल करें। जो मेन हॉटस्पॉट है, आप बिलासपुर की तरफ चली जाइए, हाईवे के ऊपर आपको मिल रहे हैं। कितनी हमने रिपोर्टें बना दी, पर मजाल है कि किसी सरकार के ऊपर जूं तक भी रेंगी हो कि इन बेसहारा पशुओं का हम कुछ निवारण कर सकें। और यही चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, धरातल पर हम आपको रेगुलर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर दिखाते हैं, परंतु दुख की ये बात है कि सरकारों के झूठे वायदे
चाहे भाजपा की बात करें और चाहे कांग्रेस की बात करें, आज भी बेसहारा पशु दर दर भटकने के लिए जो है वो मजबूर है। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।